तो चलिए मैं पावर देता हूँ। तो पावर दे दिया, ये देखिए लाइट चालू हो गया है। पूरी इसका सीरीज चालू हो गया है। जो बंद पड़ी थी, जो बहुत दिन से बंद पड़ी थी, वो अभी ये चालू हो गया है। सिर्फ एक बल्ब के वजह से ये सारा सीरीज रुका पड़ा था। तो आप भी इस तरह से ये इस टाइप का सीरीज को रिपेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया हुआ है ये तोरन ही है, तो मेरे ही बनाया हुआ है। तो इसमें एक चैनल बंद पड़ी है, तो उसको किस तरह से सही करेंगे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इजी मेथड से आपको फॉल्ट जो होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको जला के दिखा देता हूँ। इसकी एक चैनल बंद पड़ी है और ये बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पे चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो गया हो, या इसकी कहीं पे रेजिस्टेंस जल गया हो, या इसकी वायरिंग में कहीं पे गड़बड़ हो, या आप कहीं पे बाहर में रखे हुए हैं बारिश में, इसके अंदर में पानी जाके ये ख़राब हो गया है। तो चलिए, इसकी ये प्लग है और ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैं जो सर्किट यूज़ किया हूँ ये है आपकी नॉर्मल जो बेल्ट वाली सर्किट होती है, उसी में ही ये तोरण बना हुआ है, जो कि 4 बाई 30 फुट का है। 4 फुट नीचे की तरफ से, 30 फुट आपकी लंबाई में। तो चलिए इसको मैं पावर देता हूँ और इसकी देखते हैं इसकी कौन सी चैनल बंद पड़ी है। मैंने पावर दे दिया हूँ और आप ये देख सकते हैं, गौर कीजिएगा, इसका डेफिनेटली एक चैनल बंद पड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये वार्म हाइट वाला जो लाइन है, ये यहाँ पे इसकी बंद पड़ी है। बाकी सारा इसमें चालू है, हरा चालू है, नीला चालू है, रेड भी चालू है, पिंक भी चालू है। ठीक है, इसकी सिर्फ वार्म हाइट वाला जो लाइन है वही बंद पड़ा है। तो हम फोकस करेंगे और वार्म हाइट वाली लाइन पे। तो अभी भी ये लाइट वर्किंग में है, कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं है। रेजिस्टेंस में यहाँ पे बता दूं कि इसमें मैं जो रेजिस्टेंस यूज़ किया हूँ वो आपका 680 ओम का रेजिस्टेंस इसमें यूज़ किया गया है, और रेड एलईडी में आपका सिर्फ 1 के यूज़ किया गया है। 680 भी आपका यहाँ पे वाइट में भी यूज़ किया गया है, वार्म हाइट में, लेकिन पता नहीं एलईडी में कहीं पे फॉल्ट होगा, तो उसी वजह से उसकी पूरी सिस्टम जो है बंद पड़ी है। यानी कि यहाँ पे आपका 10 एलईडी का लाइन है, 5 है, तो 50 बल्ब का ये सेट है। तो 50 बल्ब में भी कहीं पे भी जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, यानी कि किसी एक एलईडी में इसका फॉल्ट है। ऑटोमेटिकली ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसको फैला देता हूँ और उसके बाद इसकी हर लाइन पे, जैसे इसकी 5 लाइन है और हर लाइन में आपको 10-10 एलईडी मिलेंगे, तो उसको आप काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। और सेम टू सेम डिट्टो इसका दूसरा भी हम बनाएंगे। इसमें वायरिंग भी अलग रहेगा, वायर भी अलग रहेगा। ये आपका लोकल वाली वायर में बनाया गया है, फ्लेक्सिबल में, अब अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे। और सेम उसका डिस्टेंस रहेगा, एलईडी डिस्टेंस रहेगा वही 4 फुट का 30 फुट का रहेगा, 4 फुट बाई 30 का रहेगा। अच्छे से वर्क करता है, जलता भी मस्त शानदार तरीके से है। आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, पार्टी हो, पूजा का पंडाल हो, या घर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरे से अपना हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो साइज है। तो चलिए फोकस करते हैं इसकी वार्म हाइट वाली लाइन में, जो कि बंद पड़ी है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बंद पड़ी है। तो चलिए काम करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे लाइट को ऐसे फैला दिया हूँ, इस तरह से राउंड होके मैंने रख दिया हूँ। तो इसको भी इस टाइप की सिचुएशन में मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ एक लाइन इसका बंद पड़ी है और ये चलते चलते बंद हुआ है, पानी नहीं घुसा है, कुछ नहीं हुआ है। तो यानी कि एलईडी में भी कुछ फॉल्ट है। तो ये चालू हो गया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसकी जो एक लाइन है वो बंद पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक लाइन बंद पड़ी है। यहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग में ये लाइन बंद पड़ी है। यानी कि एक लाइन अगर बंद पड़ा तो पूरा आपका एक लाइन बंद पड़ता है। तो ये घूम रहा है इस तरह से, चक्की की तरह से, क्योंकि ये एक्शन में मोड में है, तो अच्छा लाइटिंग भी होता है इसमें। तो यानी कि इसमें आपका वार्म हाइट वाला जो लाइन है वो बंद है। तो बारी बारी करके स्टार्टिंग से ही चेक करके, या तो स्टार्टिंग से ही मेरा फॉल्ट मिल जाएगा, या तो लास्ट में मिलेगा, तो बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है माला पूरा ये खोलना पड़ेगा और हर पल को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं टेस्टर यूज़ करूँगा। तो मेरे पास ये टेस्टर है टेस्ट करने के लिए, इसी से मैं टेस्ट कर लूँगा, और यही बेहतर तरीका है टेस्ट करने का। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कुछ 600 के आसपास पड़ता है, आप ले लीजिए, या तो मेरे से भी ले सकते हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर में क्या मिलता है आपको, इस टाइप की टेस्ट करने के लिए प्लस माइनस का पर्व, और ये इसका एसी कोड इस तरह से मिलता है। इसको रखते हैं साइड में, और ये कुछ दिखने को इस तरह से है। ठीक है, सुपर एलईडी टेस्टर होती है, इसमें आपको वोल्टेज मिल जाता है। एक एलईडी से लेके आप इसमें 500-600 एलईडी तक भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट बाय डिफ़ॉल्ट निकलता है। तो अब ऑब्वियसली आपका हर एलईडी टेस्ट हो जाएगा। एलईडी ख़राब नहीं होता है और अच्छे से वर्क हो जाता है और परफेक्टली काम होता है। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ और टेस्ट करता हूँ। किस तरह से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह से कुछ है और इसमें पावर देने से आपको वोल्टेज आ जाता है 300 वोल्ट। अब इसको टेस्ट करने के क्या है तरीका है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए टेस्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसकी जो सर्किट बोर्ड है इसको आपको ओपन कर देनी है इस तरह से। तो सर्किट को ओपन करेंगे और ओपन करते ही इसका जो पहला वाला है वो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, कौन सा लाइन का ये है, ठीक है। तो इस तरह से चेक करना होगा। सर्किट को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और इसमें हम देख लेंगे इसकी कौन सा लाइन में इसका हमारा ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। इससे पता चल जाता है। आपको रखना है कॉमन जो है इसका पॉजिटिव है और बाकी जो इसका सेक्शन है इसके सब नेगेटिव चलता है, ठीक है। और ये है इसका पॉजिटिव लाइन है। तो यहाँ से आपको रखना है टेस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इसकी ये पॉइंट में इसका ये कॉमन वाले पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये टेस्टर रखना है और हर चरण में आपको टेस्ट करना है तो आपका एलईडी ग्लो करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये वार्म हाइट का है, ये देखिए ये रेड का है। तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लो करते हुए। ये देख सकते हैं ये जो ऑरेंज का है, ये ऑरेंज लाइन कौन सा है मैं आपको दिखा दूँ। ये ऑरेंज लाइन यहाँ पे ये है, ऑरेंज लाइन जल रहा है। उसी हिसाब से बाकी सबका यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे पिंक है। और सबसे स्टार्टिंग वाला जो है ये इसका वार्म हाइट का है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे रखना है पॉइंट में, कमान के पॉइंट में, और हर एलईडी में आपको एक बार टेस्ट ज़रूर करना है। किस तरह से करना है आप ये देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा कि यहाँ से प्लस मेरा कॉमन है, ये पूरा लास्ट को गया है पीछे की तरफ और नेगेटिव इसका रनिंग है। तो नेगेटिव यहाँ के एलईडी में आया है, ठीक है। और एलईडी में आते हुए आपका एलईडी के यहाँ से लास्ट पॉइंट से होकर फिर दूसरी वाली गया है, लाइन पे गया है। तो एक पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे रखना है कॉमन में, एक जो नेगेटिव का पॉइंट है उसको इसके अंदर में डाल देनी है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जो सोल्डिंग पॉइंट है वहाँ पे इसको इसका अंदर में इंसर्ट कर देनी है, जिससे इसके पॉइंट वहाँ पे आपस में मिल जाए, जॉइंट जो है सोल्डिंग जो है, ठीक है। और ये सोल्डिंग जैसे आपको लगे कि हाँ बराबर हो गया है, तो एक बार पॉजिटिव में टच करके देखना है आपको। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अच्छे से पॉइंट में कनेक्शन नहीं हुआ है। तो एक बार इसको मैं करता हूँ, ये मैंने किया और एक बार चेक करूँगा, तो नहीं हो रहा है। दोबारा से करता हूँ, नहीं है। क्या करना होगा अगर इससे पता ना चले तो पॉजिटिव को इसके अंदर में डालना है, पॉजिटिव को इसके अंदर में डालना है और नेगेटिव को यहाँ पे टच करना है स्टार्टिंग में। देखिए स्टार्टिंग में टच करते ही यहाँ पे जलने स्टार्ट हो गया, यानी कि मेरा ये लाइन ओके है, स्टार्टिंग का लाइन ओके है, ठीक है। सेम टू सेम ये ओके है, इसको छोड़ देनी है, ये वाली को जिस तरह से रबर फबर मारना हो इसको रबर मार के रेडी कर देना है। यानी कि मुझे पता चल गया कि फॉल्ट मेरा पीछे से है, सामने से नहीं है, सर्किट के बगल से नहीं है और लास्ट में ही कहीं पे फॉल्ट है। तो इसको क्या करना है, रबर मार के इसको हटा देना है इधर की तरफ, ठीक है। ये तो रबर टूट गया, तो चलो इसको मैं बाद में कर दूंगा। ये हो गया। इसकी आगे वाली लाइन को पकड़ते हैं, ठीक है। इसकी आगे वाली लाइन को, जहाँ पे वार्म हाइट का जो लाइन है उसको हम पकड़ेंगे, सर्किट को वही यहाँ पे रखेंगे। सेम टू सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे जो है इसमें पॉजिटिव को इंसर्ट करेंगे। देखिए ये है इसकी वार्म हाइट का लाइन है और इसको अंदर में डाल दिया और टेस्ट करता हूँ। ये देखिए ये ग्लो कर रहा है, यानी कि मेरा यहाँ तक का ओके है, ठीक है। तो इसको रख देता हूँ साइड में, फिर आगे चलता हूँ, यानी कि मेरे पीछे की लाइन पे कहीं पे फॉल्ट है। तो चलिए निकालते हैं। ये पिंक है और वार्म हाइट है, पिंक और वार्म हाइट अगल बगल में है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। और इसकी जो मेन पॉइंट है इसका ये वाली, इसमें आपको फिर पॉजिटिव इंसर्ट करना है। ये रेजिस्टेंस में आपके पास जो भी रहेगा उसी हिसाब से आपको करना है। मेरे पास अभी लास्ट में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसलिए ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे फॉल्ट शायद मुझे मिला है, इसमें भी है, यहीं पे कहीं पे फॉल्ट है। यहीं पे देखिए, यहीं पे कहीं पे फॉल्ट है और इसी लाइन पे फॉल्ट है और इसी लाइन में फॉल्ट है। तो इसको ही हम खोलेंगे क्योंकि इसके आगे वाले में लाइट जल रहा था, ठीक है। और इसको कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे मुझे माइनस को इंसर्ट करना है। माइनस को इंसर्ट करने के बाद इसकी आगे वाली जो है उसमें मैं इसको प्लस को इंसर्ट करके देखूँगा। ये लाइट अगर जलता है यानी कि हमारा आगे का सिस्टम गड़बड़ है या सही है, ठीक है। तो मैं प्लस डालता हूँ, कोई ना कोई तो जलने वाला है, लाइट डेफिनेटली जलेगा। देखिए ये जल गया है, ठीक है, ये जल गया यानी कि ये सही है। इसके फिर आगे वाले को चेक करते हैं, इसके आगे वाले को हम चेक करेंगे इस तरह से और इधर से इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए ये जल गया, ठीक है, ये भी जल गया यानी कि उसी लाइन पे गड़बड़ है। और इसके अगर आगे और भी है एलईडी तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे और भी एलईडी नहीं है, तो यानी कि हमारा फॉल्ट जो है ये वाली लाइन में निकला है। तो इसको हम पूरी तरह से खोलेंगे और एक एक एलईडी को हम टेस्ट करेंगे, कौन सा एलईडी में फॉल्ट है वो हम ढूंढेंगे, ठीक है। ये एलईडी में फॉल्ट है तो इसके जो आगे वाले में था जो खोल दिए थे इसमें हम रबर मार देते हैं, ये हमारा ओके है, ठीक है। तो इस तरह से फॉल्ट हमारा जल्दी जल्दी मिल गया है, ठीक है। और चेक करने का तरीका भी बता दिया हूँ। जो चीज़ जल गया उसका आगे वालों को चेक करना है, जहाँ से नहीं जला उसको प्लस माइनस उल्टी करके दूसरी वाली लाइन को चेक कर देनी है, यानी कि इसके आगे वाले भी ओके है, अब स्टार्टिंग में भी ओके है, यानी कि बीच में ही फॉल्ट है। तो हमारा ये बीच में फॉल्ट निकला है, तो ये वाली लाइन में निकला है फॉल्ट। तो इसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा एलईडी हमारा ख़राब है, ठीक है। तो एक एलईडी भी चेक हो सकता है और ज़्यादा एलईडी भी चेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले करना होगा मुझे प्लस को इसके अंदर में डाल देना है, मैंने प्लस इसके अंदर में डाल दिया और एक या दो एलईडी छोड़ के मुझे हर एलईडी को चेक करना है। जैसे कि इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, अगर घुस जाए तो टेस्ट होने के लिए एक बार टच हो जाए तो पता चल जाएगा। या तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर से इसको नोकीली है ना, नोकीली चीज़ में इसको डाल के चेक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये दो एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। फिर इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये भी जल रहा है यानी कि ये सही है। इसके आगे दो एलईडी छोड़ के यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉल्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट, ये एलईडी में फॉल्ट आया है। यहाँ से चेक कर रहा हूँ ग्लो हो रहा है और यहाँ से चेक कर रहा हूँ तो फॉल्ट मिल रहा है। तो ये एलईडी मेरा फॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये एलईडी फॉल्ट है। कैसे पता चला, इधर तरफ चेक कर रहा हूँ तो ये सारा एलईडी ग्लो कर रहा है और सेम इसका दूसरी साइड में अगर चेक कर रहा हूँ तो ये एलईडी में कोई सा भी एक्टिविटी नहीं है। देखिए ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा हल्का ब्लिंक कर रहा है लेकिन जल नहीं रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ यानी कि आगे का ये जो तीन एलईडी है वो भी सही होगा, ये भी ख़राब है। तो इसको क्या करना है, निकाल देंगे, ठीक है। आप इसको किसी भी कंडीशन में निकाल सकते हैं, मैं इसको पूरा काट के ही निकाल लेता हूँ। चलो गाइस इसको हम काट लेते हैं ये एलईडी को। तो काटना भी इजी है और पूरी वायर को नहीं कट करना है, इसके जो ऊपर की जो कवर है श्रिंक टिक वाला उसको कट करना है, क्योंकि हमको इसको दोबारा सोल्डिंग करके एलईडी फिर श्रिंक चढ़ानी है। तो इसके लिए आपको श्रिंक टिक रखना होगा। इसकी जो लेग सेपरेटर है इसकी कोई ख़राबी नहीं होती है, वो सालों साल चलती रहती है। बाकी इसकी जो हीट सिंक वाली जो है ऊपर की वही दिक्कत करती है, उसी को ही आपको हटाना है, बिल्कुल निकाल देनी है। ये पूरी हार्ड हो जाती है तो ये दोबारा और लगता नहीं है, तो आपको दूसरा लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये एलईडी का फॉल्ट है, ना कि अभी सर्किट का, ठीक है, क्योंकि लाइट अभी भी ग्लो कर रहा है अच्छे से, यानी कि एलईडी हो जाता है ख़राब कभी कभार। तो ये मैंने निकाल दिया, पूरी काट के निकाल लो या तो यहाँ से कट मार लो, वो एक ही बात है, ठीक है। मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसको मैं टेस्ट करूँगा तो सारा मेरा सर्किट रन हो जाना चाहिए। तो मैं
सर्किट को एक बार पावर देता हूँ, ठीक है। एक बार ये सर्किट में पावर देता हूँ, तो सर्किट में दोस्तों पावर दे दिया। अब इसको मैं अगर इससे शॉर्ट करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा वो बाकी का सर्किट ऑन हो जानी चाहिए। ये देखिए ऑन हो गया है मेरा। देखिए मेरा हर एलईडी ग्लो करने लग गया है। वार्म हाइट जो बंद था अभी वो चालू हो गया है। देखिए, तो यहाँ पे मैं एक एलईडी लगा दूंगा तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है इसका प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस उल्टी होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। किस तरह से प्लस माइनस पता करना है आपको? देखिए दोस्तों, आपको चेक करना होगा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। नेगेटिव मेरा ऊपर से आ रहा है एलईडी से होते हुए, ठीक है। नेगेटिव मेरा ऊपर से एलईडी से अंदर आता है, फिर अंदर एलईडी से प्लस निकलता है, फिर दूसरी एलईडी के माइनस में जाता है, फिर प्लस से निकलता है, फिर माइनस में जाता है, प्लस से निकलता है, माइनस पे जाता है, प्लस से निकलता है, इधर से माइनस में जाता है, प्लस से निकलता है। तो ये साइड मेरा प्लस है दूसरी वाली एलईडी का, यानी कि इसमें माइनस कनेक्शन होगा। जिसमें प्लस है उसमें माइनस कनेक्शन होगा, यहाँ पे प्लस कनेक्शन होगा, क्योंकि प्लस मेरा नीचे की तरफ से जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस होते हुए ऊपर आ रहा है। तो यानी कि ये मेरी होगी माइनस, ये होगी मेरी प्लस। तो एक एलईडी लाना है, इसमें जोड़ देनी है, और जो मैं कटिंग किया वो उसके अंदर से मुझे लेग सेपरेटर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में ऑलरेडी लेग सेपरेटर है, उसको मैं निकाल दूंगा और इस वाली एलईडी में सोल्डिंग कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सोल्डिंग कर लेता हूँ। सर्किट को कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि सर्किट का काम हो गया है कंप्लीट। मेरा एक ही चैनल में फॉल्ट था, वो मेरा फाइंड आउट हो गया है फॉल्ट, ठीक है। एक एलईडी की वजह से मेरा सर्किट बंद पड़ी थी, ये हो गया ओके। अभी मैं इसमें सोल्डिंग आयरन लगा के इसमें एक एलईडी फिट करता हूँ और इसको श्रिंक करता हूँ, उसके बाद इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये निकलता है फॉल्ट। मैं फटाफट से आपको एलईडी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा माइनस लगेगा, यहाँ पे मेरा प्लस लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा। इसको कर देता हूँ सोल्डिंग, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने श्रिंक लगा दिया हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस तरफ है जो, ठीक है, जो भी है वो मेरा पॉजिटिव लाइन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एलईडी का जो बड़ी लेग है वो पॉजिटिव है, छोटी लेग है ये माइनस है। तो ये वाली छोटी लेग है, तो ये मेरी ऊपर की तरफ रह रहा है, और नीचे की तरफ माइनस है, जो बड़ी लेग है वो नीचे की तरफ रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर दिया हूँ। अभी इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं दोस्तों, ये डेफिनेटली चालू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको सामने में इस तरह से दिखाता हूँ जूम करके। तो चलिए मैं पावर देता हूँ, पावर दे दिया। ये देखिए लाइट चालू हो गया है, पूरी इसका सीरीज चालू हो गया है। जो बंद पड़ी थी, जो बहुत दिन से बंद पड़ी थी, वो अभी ये चालू हो गया है। सिर्फ एक बल्ब के वजह से ये सारा सीरीज रुका पड़ा था। तो आप भी इस तरह से ये इस टाइप का सीरीज को रिपेयर कर सकते हैं आसानी तरीके से। बस आपको जानना है कि कौन सा एलईडी में ख़राबी हो सकता है, कौन सा साइड में ख़राब हो सकता है। देखिए जैसे कि फास्ट मैंने चेक किया तो वहाँ पे ख़राबी नहीं मिला, तो मैं आगे गया तो वहाँ पे भी ख़राबी नहीं हुआ। 3 नंबर वाला जो बीच में है वहाँ पे ख़राबी मिला वो लाइन में। तो ये रेडी हो गया है। अभी ये देखते हैं ये कितना टाइम तक चलता है, क्या चलता है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से जलने देता हूँ। और आप भी अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।